क्लास 8 है। सब्जेक्ट है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं आज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, क्वेश्चन 4। यहाँ पे सिर्फ मैंने आंसर ही दिए हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। यू कैन check these questions on your reference on your text book, पेज नंबर 16। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। इसके पार्ट्स हैं A, B and C and D। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। अगर किसी स्कूल में 30 टीचर्स हैं, टोटल स्टाफ 30 है, टीचिंग स्टाफ, तो उनमें से 20 मेल हैं, 10 फीमेल हैं। तो वो माइनॉरिटी में आते हैं फीमेल, तो उनसे कैसे बिहेव किया जाएगा। तो उनके व्यूज जो हैं उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना है। उनके व्यूज, उनके ख्यालात जो हैं रिगार्डिंग स्कूल, उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी। ये तो सिंपली बात है कि 10 टीचर शायद माइनॉरिटी मज यम अकलियतस मज। तो इमन सतन क्या कित पटन इट इज important to respect the views of female teachers। गोडनिची कथ कि अश करन एहदन व्यूवन एहदन ख्यालातन रेस्पेक्ट इज्जत दिन, so that male teachers do not use their power against them। the male teacher यम अक्सरियत मज यहज तादाद 20 तम गसन न पनुन डिसीजन इमन पे थोपन कि तम गसन न पनुन पावर इस्तेमाल कर इमन पे कहीं। मिसाल अगर तम डोमिनेंट आसन तम गसन डोमिनेंट आसन तम गसन इमन सतन इस्तेमाल कर कि मिसाल इहिंद यम व्यूज इहिंद यम सजेशन तम गसन तम की पे साइड द्रावन कहीं, तमन गसन रेस्पेक्ट करें। पार्ट नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है 5% ऑफ बुद्धिस्ट्स आर इन माइनॉरिटी। अगर कहीं पे किसी स्टेट में 5% बुद्धिस्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम यहाँ पे हमारी कंट्री में कम परसेंटेज में हैं, या बुद्धिस्ट्स हैं, या जैन्स हैं, या जीवस हैं, दे आर इन माइनॉरिटी। ऐसे ही किसी स्टेट में 5% बुद्धिस्ट्स रहते हैं, तो हमें उनके साथ कैसे चलना है। इट इज important to respect the views of Buddhists, and so that they will not be dominated by the community in the majority। हमें उनके जो व्यूज हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना है, उनका हमें ख्याल रखना है। तमन ख्याल थवन तहद मजहब तहद बाकी चीजन हूं ख्याल थवन। तो अस तम यम अक्सरियत मज यम अत मेजॉरिटी मज तम गसन हेमन कर सप्रेस की, तम गसन तमन एक्सप्लॉइट कर कहीं। इस बात का ख्याल रखना है। ये पार्ट 2। अब पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में क्या है, 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉइज और इन ए कंपनी और इन ए स्कूल और इन एनी अदर बिग ऑटोनोमस बॉडी। अगर कहीं पे 20% एम्प्लॉय वो हैं जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मतलब जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं। गोश्त खाने वाले को नॉन वेजिटेरियन, और इन्हें खाते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन वेजिटेरियन पीपल। अगर कहीं पे होंगे नॉन वेजिटेरियन अगर आसन, तो अस हसा पज तिहुंद ति ख्याल थवन। तमन क्या पज खान, तिहंद खेन चेनुक पज रेस्पेक्ट कर, तम पजन एक्सप्लॉइट करें कहीं। Their views should be respected, as eating non-vegetarian food is their personal choice। युस हसा ये नॉन वेजिटेरियन चाहे कम वेजिटेरियन चाहे कम नॉन वेजिटेरियन, ये तस पर्सनल चॉइस। सो क्या खे, ये उसकी अपनी चॉइस है। अस पज तथ मज मुदाखलत करें कि अस पज तथ मज इंटरफियर कर, हमें उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी पर्सनल चॉइस है। पार्ट 3, गोइंग टू पार्ट डी, लास्ट पार्ट है इसका। तो 10 स्टूडेंट्स आर बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। 10 स्टूडेंट अगर किसी स्कूल में या किसी क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स 200 हैं, तो उनमें से 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, डाउन ट्रोडन फैमिली। तो हमें क्या करना है उनके लिए, हमें उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल करनी है, फ्री बुक्स हमें देना है, फ्री यूनिफॉर्म हमें उन्हें देना है, फ्री टेक्स्ट ये नोटबुक्स हमें उन्हें प्रोवाइड करनी है। दे आर स्पेशल रेस्पेक्ट फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन। हमें उन गरीब बच्चों का ख्याल रखना है, उन की स्टेशनरी के, उनकी यूनिफॉर्म के, उनकी किताबों का ख्याल हमें करना है कि उन्हें वो पूरे से वो डिफरेंट, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए कि वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम पुअर एंड दे आर बिलोंग फ्रॉम रिच फैमिलीज और रॉयल फैमिलीज। वो नहीं होना चाहिए एक स्कूल में, क्योंकि हमें उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो गरीब बच्चे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 10 students or belong to poor families and are in minority। वो माइनॉरिटी में है। सिंपली हमारे स्कूलों में भी होता है कि अगर या हमारे क्लास में भी 1-2 बच्चे गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर हमें उन्हें हेल्प करना है।
کے ذریعے سے اسکالرشپ کے ذریعے سے اسپیشل کلاسز کے ذریعے سے یا ادر ویلفیئر اسکیمز آف دا گورنمنٹ ٹیکسٹ بک ہم انہیں دے سکتے ہیں فری بکس ہم انہیں دے سکتے ہیں فری اسٹیشنری ہم انہیں دے سکتے ہیں یونیفارم دے سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم ان کو اپلفٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ نہیں لگے گا کہ اس ہسا چھُ غریب فیملیَن ہٕنٛدۍ اَسہِ نِش چھُنہٕ سورس آف انکم باقی چیز کہیں یا امیر اسٹوڈنٹن نش ڈفرنٹ وہ نہیں ہونا چاہیے اوکے اللہ